हेलो आप सभी को और एक बार स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज से हम लोग वीडियो लेसन्स करना शुरू करेंगे जो कि क्लास 5 का होगा और स्पेशली जेएनपीएसटी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए है। और ऐसे ही नॉर्मल जो स्कूल्स में क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनका बेसिक्स और एडवांस लेवल का मैथ्स क्लियर होने वाला है। तो ये क्लास 5 का सभी बच्चे देख सकते हैं। So hi, this is Shahid, son of a loving parents, younger brother of a very caring boy and a YouTuber to help many students to get their admission in a wonderful school. Basically, मैं JNPST का कोचिंग कराता हूँ। JNPST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए मैथ्स करने के लिए पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है, पर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ, आप लोगों को या आपको भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत हार्ड भी होते हैं या कोई कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस लेसन के बाद आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होने वाले, आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जाता है। तो आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब क्या होता है, गुना करना होता है, मतलब इनटू करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, कुछ भी बोलिए, जो कि हमें टेबल जानना जरूरी है। सिंगल डिजिट का हो तो जैसे 6 × 8 6 8 जाए हमें पता होना चाहिए, लेकिन 6 8 जा 48 यह सब हमें पता होना चाहिए। अगर 2 डिजिट का है तो 32 × 8 हो गया। तो फिर से हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 32 × 8 इस तरह करेंगे तो 2 के साथ 8 इंटू हो रहा है, मतलब 8 2 जा हमें फिर से पता होना चाहिए। 16 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, फिर 1 25। तो हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब हमें इंटू करने के लिए या प्रोडक्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छा से याद होना बहुत जरूरी है। हाँ, स्टूडेंट्स हाथ में गिन गिन के ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बोल देते, पर आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए। अगर कोई भी बीच में से कोई नंबर उठा के दे दे, आपको बोले इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो आपको एट एन इंस्टेंट उसको पता होना चाहिए, मतलब आप तभी उसे बोल देना चाहिए। जैसे कि कोई भी आपने 9 7 जब बोल दिया, कोई भी आपको पता होना चाहिए कि 9 7 जब कितना होता है, 8 6 जब कितना होता है, 5 9 जब कितना होता है। आपको ये सब एट एन इंस्टेंट बोलना है, मतलब कोई भी अगर पूछे तो साथ ही साथ में जवाब देना है, क्योंकि ये सब तो छोटा छोटा नंबर से जो कि टेबल्स में डायरेक्ट दिया हुआ होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंप्लेंट ये रहता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल उनको याद नहीं होता। तो आज मैं इस लेसन में मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे याद करना है इसका भी एक सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे जल्दी याद करना है। आप ऐसे सीखेंगे तो और कभी इसको भूलेंगे नहीं। जैसे कि मैं एक टेबल उठाऊंगा, इससे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद किया जाए, ताकि फिर कभी मल्टीप्लिकेशन टेबल में दिक्कत ना आए। जैसे कि हम लोग 8 का टेबल ले लेते हैं। 8 का टेबल लिखेंगे हम लोग। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे मैंने 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख दिया है। तो अभी देखिए कि आपको कैसे 8 का टेबल याद करना है। इसमें कुछ ट्रिक होता है कि आपको कैसे 8 का टेबल याद करना है, जो कि पढ़ना कैसे है। तो देखिए मान लीजिए हम लोग पढ़ते कैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा ऐसे करके 8 10 जा 80 तक पढ़ लेते हैं। पर ऐसे पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाला है। फिर आप क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ लिया, 9 के टेबल में चले जाएंगे, लेकिन 8 का टेबल आपको क्लियर नहीं हो। तो टेबल याद करने का आपको एक सही ट्रिक जो है वो कुछ ऐसा है कि आपको पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा पे नहीं आना है अभी, फिर से 8 1 जा 8,
8 2 जा 16, फिर से पहले से आओ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस तरह एक एक नीचे जाओगे और फिर से ऊपर से स्टार्ट करोगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, अभी 8 5 जा 40, फिर से ऊपर से आओगे। इस तरह करके 10 तक गिनोगे। तब क्या होगा, आपको 8 का टेबल्स जो है इसको 9 टाइम्स पढ़ना हो जाएगा, इतना तक पहले तक, मतलब हर एक बार एक एक ज्यादा टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़ने वाले हो। इसका टेबल 8 1 जा 8 को आप 10 टाइम्स पढ़ने वाले हो। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे जब आ रहे हो एक बार, यहाँ पे जब आ रहे हो एक बार, इस तरह इसका टेबल 9 टाइम्स पढ़ रहे हो। 8 2 जा 8 3 जा को 7 टाइम्स पढ़ रहे हो। इस तरह करके आप नंबर ऑफ टाइम्स गिन रहे हैं, लेकिन बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़ रहे हो, मतलब आप बार बार एक ही टेबल को पढ़ रहे हो। और बार बार एक टेबल को पढ़ने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है। फिर आप ऐसे पढ़ने के बाद आप खुद से ट्राई करिए कि 8 7 जा, ऐसे बीच में से कोई भी नंबर उठा लीजिए और आप खुद को टेस्ट करिए कि आपको पूरा ये टेबल याद हुआ या नहीं। और जब तक नहीं होता फिर से इसी तरह पढ़ते रहिए। आप ये टेबल क्या है, फ्री टाइम पे पढ़ते रहिए, ताकि आपको टेबल भी याद हो जाए और पढ़ाई में भी कोई लॉस ना हो। सो होप यू गेट द पॉइंट। आपको कैसा पढ़ना है यह आपको पता हो गया है। आप डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन पे आपको एक चीज पहले ध्यान रखना है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। यानी कोई भी एक बड़ा नंबर दे दिया 3496, 4 डिजिट का नंबर है, यह नंबर 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, 4 से जाएगा कि नहीं, 5 से जाएगा कि नहीं। इस तरह किस किस नंबर से ये नंबर डिवाइड जाता है और किस किस नंबर से डिवाइड नहीं जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यह हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि कैसे निकाला जाए कि एक नंबर कोई नंबर से डिवाइड जाता है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 देखेंगे। अगर कोई भी एक नंबर दिया है, ये डिविजिबल बाय 2 होता है या नहीं, यह हमको कैसे पता करना है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, आपको अगर नहीं दिख रहा है आप ध्यान से सुनिए। इफ एंड ओनली इफ वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज द वंस डिजिट इज 0 2 4 6 और 8, then the number is divisible by 2। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अगर नंबर का वंस प्लेस में कोई भी जो डिजिट होता है, वो डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, मतलब वो अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और ऐसे अगर नंबर है तो वो नंबर पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल हमें कुछ रखा है हमने 4238, मतलब 4238, इसका वंस प्लेस में 8 है, तो ये 8 इज डिविजिबल बाय 2। 4 2 जा 8 आपको पता होगा, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 4238 इज डिविजिबल बाय 2। फिर और एक एग्जांपल हमने लिखा है 70460, 70460, इसका वंस प्लेस में 0 है। हमें पता है कि 0 कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आता है, 0 आता है, लेकिन 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो इस नंबर पे हमारा वंस प्लेस में है 0, मतलब ये डिविजिबल बाय 2 होगा, और ये इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। फिर हमने लिखा है यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। आपको नहीं दिख रहा है तो ध्यान से सुनिए। इफ sum of all the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3। मतलब क्या है, कोई भी एक बड़ा नंबर दिया है, कोई भी एक 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी कितना भी डिजिट का नंबर दिया हो, इनका सभी डिजिट का अगर हम लोग सम कर दें, और जो सम आएगा मतलब आंसर जो ऐड करके आएगा, वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है 4731, 4731। अगर हमने इसका डिजिट का सम कर दिया, मतलब 4 + 7 + 3 + 1 कितना हो जाता है, 4 + 7 11 हो जाता है, 11 + 3 14 हो जाता है, 14 + 1 ये 15 हो जाता है, सम हो गया 15।
तो 15 क्या है, डिविजिबल बाय 3 हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4731 इज डिविजिबल बाय 3। और हाँ, डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या है? डिविजिबल मतलब क्या है? मतलब ये नंबर एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड करता है, मतलब 3 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर मतलब डिवाइड करके जो कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है। तो रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसे केस में बोला जाता है कि डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल या फिर जस्ट डिविजिबल। अभी डिविजिबिलिटी बाय 4 लिखने से शायद आपको क्लियर नहीं दिख सकता है, इसलिए हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आप इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखेंगे। इफ एंड ओनली इफ द लास्ट 2 डिजिट टेकन एज अ नंबर itself is divisible by 4। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमने एक नंबर ले लिया बड़ा सा, इसमें से लास्ट 2 डिजिट जो है उसको नीचे लाना, उसको एक नंबर मान लिया। अगर वही नंबर 4 से डिवाइड जाता है मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 4672 ये डिविजिबल होगा कि नहीं 4 से। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हम लोग ले लेंगे जो कि है 72। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड गया है तो ये पूरा नंबर 4672 4 से डिविजिबल होगा। तो 72 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 से 4 जाएगा, यहाँ से 3 माइनस करने से 3 आएगा, फिर ये 2 नीचे आएगा, 32 हो गया। 4 8 32 मतलब रिमाइंडर 0 है। 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल जा रहा है 72। इसका मतलब ये नंबर 4672 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। चलिए आप देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। तो 5 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड जाता है, इसका डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज आइदर 0 और 5 then the number is divisible by 5। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर है, इसमें से हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे। अगर ये वंस प्लेस आपका 0 आ गया या फिर 5 आ गया तो ये पूरा नंबर डिवाइड जाएगा। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 4790। तो इसका वंस प्लेस में देखिए आप लोग 0 है, तो मतलब ये नंबर 4790 इज डिविजिबल बाय 5। और कोई भी नंबर 1235 इसका वंस प्लेस में है 5, इसका मतलब दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इस तरह आप लोग कोई भी नंबर लीजिए जिसका वंस प्लेस में 0 या 5 होगा, इसका मतलब वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then the number is also divisible by 6। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर है जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, और 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 4722, तो हमें इसको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं और 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं। अगर 2 से भी डिवाइड गया और 3 से भी डिवाइड गया then the number will also be divisible by 6। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड नहीं किया, 2 से भी नहीं 3 से भी नहीं, तो ये 6 से नहीं डिवाइड होगा। और अगर 2 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं हो रहा है तब भी नहीं होगा, अगर 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तब भी नहीं होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 होगा कि नहीं। तो इसका वंस प्लेस में है हमारा 2, मतलब इस 2 को डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। 2 से तो हो गया, आप देखते हैं 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। इसका काम करेंगे हर एक डिजिट का। 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, देखिए आप 4 प्लस 7 11 हो रहा है, 11 प्लस 2 13 हो रहा है, 13 प्लस 2 15 हो रहा है। 15 इज डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 4722 डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 7, इसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इफ एंड ओनली इफ
The difference between 2 times the ones digit and the number formed by its remaining digit is divisible by 7. Then the number is divisible by 7. इसका मतलब कोई भी एक नंबर है तो इसका वंस प्लेस में जितना होगा इसका 2 टाइम्स करके और बाकी जो नंबर रहेगा उसको एक नंबर मानेंगे और इसका डिफरेंस अगर जितना भी आए वो अगर 7 से डिवाइड हो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो पूरा नंबर जो इनिशियल में था पहले में था वो डिविजिबल बाय 7 होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग 441। तो इसका वंस प्लेस में 1 है तो इसको हम लोग 2 टाइम्स करेंगे मतलब इनटू 2 कर देंगे तो हो जाता है 2 और बाकी रिमेनिंग जो रह गया ये 44 रह रहा है तो 44 माइनस 2 करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 42। ये 42 इज डिविजिबल बाय 7 आ रहा है मतलब ये 441 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब आप लोग भी अभी चेक कर सकते हो कि कोई भी एक नंबर ये डिविजिबल बाय 7 होगा कि नहीं। फिर से मैं बता देता हूँ वंस प्लेस में जितना होगा इसको हम लोग दो गुना करेंगे मतलब 2 टाइम्स करेंगे 2 से इनटू करेंगे तो जितना होगा और दूसरा जो नंबर बाकी रहेगा इससे वो नंबर माइनस करेंगे जितना आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हुआ तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग समझेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। इसका डेफिनेशन है इफ एंड ओनली इफ द लास्ट 3 डिजिट टेकन एज द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब कोई भी एक नंबर जो है इसका 3 डिजिट हम लोग ले लेंगे और ये 3 डिजिट नंबर जो बनेगा वो अगर 8 से डिवाइड करें तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सिमिलर टू 4 ये 4 के जैसा ही है। जैसे कि कोई भी आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 3472 इसका 3 डिजिट हम लोग ले लेंगे 472। अगर देखेंगे 472 8 से डिवाइड होता है कि नहीं अगर डिवाइड जा रहा है मतलब 3472 विल बी डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 या 40 आता है माइनस करेंगे 7 यहाँ पे से 2 आ गया नीचे 8 9 तक 72 0 आ रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो 3 डिजिट लिया था ये नंबर 8 से डिवाइड जा रहा है और इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। So once again, this is Shahid, son of a loving parents, younger brother of a very caring boy and a YouTuber to help many students to get their admission in a wonderful school. Basically, मैं JNBST का कोचिंग कराता हूँ। JNBST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। फिर मिलेंगे अगले लेसन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।